महाराज सो आरती की थाली गिर गई डर के मारे, कलश गिर गया घर के भीतर, सखियों सहित घर का दरवाजा बंद। देवताओं ने देखा, भोले बाबा से बोले बाबा चलें? भोले बाबा बोले कहाँ, अभी तो जनवासे चलेंगे। देवता बोले अब जनवासे जाने में कोई कसर रह गई। दूल्हा द्वार पर आ जाए और सासू माता आरती की थाली पटक दें, घर का दरवाजा बंद कर लें, इससे बड़ा अपमान हो सकता है? लेकिन धन्य है भगवान शंकर, देवताओं से बोले आपको लगता होगा कि अपमान हुआ है, हमें तो लगता हमारी सासू माता बड़ी समझदार हैं। क्यों? बोले उन्होंने देखा कि जहां स्वयं चंद्रमा प्रकाश दे रहा है वहां यह छोटा सा आरती का दीपक क्या दिखाना, इसलिए आरती की थाली गिरा दी। बोले जहां पर स्वयं गंगा जी बह रही हो वहां पर यह एक कलश जल क्या दिखाना, इसलिए जल से भरा हुआ कलश गिरा दिया। तो बोले बाबा यह तो समझ में आता है तर्क आपका, लेकिन आपको देखकर डर क्यों गई? तो भगवान शंकर कहते हैं हमारी सासू माता हमको देखकर नहीं डरी। फिर बोले हमको जैसे ही देखना चाहती थी तो हमसे पहले हमारे गले में सर्प को देख लिया। और यह सर्प क्या है? बोले सर्प है काल। तो भोले बाबा कहते हैं हमारी सासू माता काल को देखकर डर गईं। अगर काल से थोड़ा और ऊपर देखती तो महंकाल का दर्शन हो जाता, जिससे हमेशा के लिए डर ही समाप्त हो जाता। करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतोहम। भगवान शंकर अपमान में भी सम्मान खोज लेते हैं। अब तो जनवासे में गए हैं और यहाँ माता मैना गोदी में बिठाए हुए पार्वती अम्बा को देख करके कह रही हैं कसकीन बरु बोराह विधि जेहि तुम ही सुंदरता दई कसकीन जो फलू चाहिए सुरतरु ही सो बरबस बबूर ही ला गई। जो फलू चाहिए सुरतरु ही सो बरबस तुमसे हित गिरते गिरो पावक जरहूं जल निधि महूं परों घर जाहू अपजस हो जग जीवित विवाह न हो करो कसकीन माता मैना बहुत सोच में पड़ गई, आंखों में आंसू भरे हुए हैं कि जिस विधाता ने हमारी बेटी को ऐसा सौंदर्य ऐसे सुंदर सुलक्षण दिए हैं और बेटी के लिए ऐसा बावला बर, तो बेटी तुमको लेकर पर्वत से गिर जाऊं, जल में समा जाऊं, आग में जल जाऊं, पर अपने जीते जी ऐसे बावले बर से तुम्हारा विवाह नहीं होने दूंगी। और बहुत कुछ कहती जा रही है माता मैना। और सबसे ज्यादा क्रोध आ रहा था नारद जी के ऊपर कि नारद कर हम काह बिगाड़ा भवन मोर जिन बसत उजारा। नारद जी का मैंने क्या बिगाड़ा था? मेरा बसा बसाया घर उजाड़ दिया, ऐसी शिक्षा दी बेटी को, ऐसे बावले वर के लिए कहा कि तप करो। और जैसे ही कहने लगी तब तो माता पार्वती से सहन नहीं हुआ। माँ आपके द्वारा क्या विधाता का लिखा हुआ लेख मिट सकता है? इसलिए माँ आप व्यर्थ में कलंक मत लो। और कहा क्या? बोले तुम सन मिटई के विधि के
व्यर्थ जनि लेहु कलंका। आप व्यर्थ में कलंक ना ले, क्यों? बोले कर्म लिखा जो बाउर नाहु, तोकत दोष लगाइए काहू। किसी और का क्या दोष है? और अब तो नारद जी से कहा गया माता मैना को समझाएं। तो नारद जी बोले हम अकेले नहीं जाएंगे, किसी और को भेजो। क्यों? बोले अब हमारा विश्वास नहीं रहा। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि भेजा गया ते ही अवसर नारद सहित अरु ऋषि सप्त समेत, समाचार सुनि तुहिन गिरी गवने तुरत निकेत। पहुंच गए और जाकर के समझाया है देवर्षि नारद ने। तब नारद सब ही समझावा, पूर्व कथा प्रसंग सुनावा। तब नारद सब ही समझावा, पूर्व कथा प्रसंग सुनावा। मैं ना सत्य सुनहु मम बानी, मैं ना सत्य सुनहु मम बानी। जगदम्बा तब सुता भवानी, जगदम्बा तब सुता भवानी। तब मैं नाहिम पंत आनंदे, पुनि पुनि पार्वती पद वंदे। तब नाहिम पंत आनंदे, यहाँ पर भगवान के दिव्य प्राकट्य की कथा सुनकर, जगत जननी माँ जगदम्बा के प्राकट्य की कथा सुनकर प्रसन्न हो गई माता मैना। कन्या पक्ष में सब कुछ सुंदर हो गया। वर पक्ष में भोले बाबा से प्रार्थना की गई कि आप भी सुंदर सौम्य स्वरूप धारण करें। और पाणी ग्रहण बाद में हुआ, पंगति पहले कराई गई और भोले बाबा से कहा गया प्रभु सौम्य स्वरूप धारण करें। भोले बाबा ने सौम्य स्वरूप धारण किया। करपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम, ऐसा सुंदर स्वरूप लेकर भोले बाबा यज्ञ मंडप में पहुंचे। और यहाँ से सखियां पार्वती अम्बा का दिव्य श्रृंगार करके लेकर के आई हैं। लेकिन वहां पर भी जब भोले बाबा बैठे हैं तो वहां पर भी क्या हुआ? बोले भोले बाबा को कुछ और याद नहीं आया। बैठे शिव विप्रन सिरुनाई, तो किसका स्मरण कर रहे हैं? बोले हृदय सुमिर निज प्रभु रघुराई। भगवान का स्मरण करते, प्रभु श्री राम का स्मरण करते हुए विराजित हैं। और अब तो जय जयकार हो रही है।